बीए सेकेंड ईयर की सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था अमेरिका का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका। तो अमेरिका में हमने प्रेसिडेंट कर लिया था। आज हम करेंगे अमेरिका की व्यवस्थापिका, अमेरिका की लेजिस्लेचर या विधायिका, जिसे कि अमेरिका में कांग्रेस कहा जाता है। कांग्रेस, यदि शब्द आता है कांग्रेस, तो हमारे यहाँ कांग्रेस एक दल का नाम है, एक पार्टी का नाम है, लेकिन अमेरिका में व्यवस्थापिका, लेजिस्लेचर या फिर विधायिका को कांग्रेस कहा जाता है। हम पढ़ चुके हैं कि कांग्रेस के दो सदन है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के बारे में आज हम कुछ पढ़ेंगे कि यह निम्न सदन है ना, ये प्रथम सदन है, ये लोकप्रिय सदन है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधि सदन, ठीक है। हमने ब्रिटेन में भी पढ़ा था। ब्रिटेन में हमने देखा था कि दो सदन है, हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड। लेकिन हमने बात की थी क्योंकि ब्रिटेन ने अमेरिका पे बहुत लंबे समय तक राज किया था, तो अमेरिका जैसे ही आज़ाद हुआ, उसने अपनी जैसे ही ये संविधान निर्माण किया, उसके अंदर सारी की सारी बातें ब्रिटेन से जस्ट उल्टी करी। अब देखिए, पहली बात तो मैं तुम्हें बता दूं कि कांग्रेस वहाँ की व्यवस्थापिका है और प्रतिनिधि सदन के जो सदस्य हैं वो कांग्रेसमैन कहलाते हैं। सीनेट के सदस्य सीनेटर कहलाते हैं, लेकिन प्रतिनिधि सदन के जो सदस्य हैं, मेंबर हैं, वो कांग्रेसमैन कहलाते हैं, ठीक है। और 435 सदस्य कांग्रेसमैन होते हैं, 435 कांग्रेसमैन होते हैं। और यहाँ पे जो उनका निर्वाचन होता है, कांग्रेसमैन का निर्वाचन प्रत्येक 2 वर्ष बाद होता है और प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। ध्यान रखेंगे, प्रत्येक 2 वर्ष बाद होता है और प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। निर्वाचन का आधार क्या है? जनसंख्या के आधार पे। जनसंख्या के आधार पे किसी भी स्टेट में 50 स्टेट हमने किया था, यूएसए में 50 स्टेट है, तो 50 राज्यों में जितनी जिस हिसाब से जनसंख्या है उस हिसाब से कांग्रेसमैन जाते हैं, ठीक है। जहाँ जनसंख्या कम है वहाँ से कांग्रेसमैन कम जाते हैं, जहाँ अधिक है वहाँ से कांग्रेसमैन अधिक जाते हैं। फिर देखिए स्टूडेंट, प्रश्न बनता है 2 नंबर का, क्या कि स्थानीयता का नियम क्या है। 2 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है तुमसे कि स्थानीयता का नियम क्या है, लोकेलिटी रूल क्या है। तो एक बात का ध्यान रखना है कि ये कोई संविधान में वर्णित नहीं है, ये एक परंपरा है, यह एक परंपरा है। उम्मीदवार जो जहाँ से जिस क्षेत्र से चुना जाता है, उम्मीदवार न केवल उस राज्य का ही सदस्य होना चाहिए जहाँ से वह चुना जाता है, बल्कि उस निर्वाचन क्षेत्र का भी सदस्य होना चाहिए जहाँ से वह चुना गया है। अर्थात कांग्रेसमैन जिस निर्वाचन क्षेत्र से चुना गया है उस निर्वाचन क्षेत्र का सदस्य होना चाहिए, ठीक है। ये कहते हैं, इस नियम को कहते हैं स्थानीयता का नियम या लोकेलिटी रूल। तो प्रश्न पूछा जा सकता है लोकेलिटी रूल क्या है। तो जो कांग्रेसमैन जहाँ जिस क्षेत्र से चुना जाता है, केवल उस स्टेट का ही सदस्य नहीं बल्कि उस क्षेत्र का भी सदस्य होना अनिवार्य है, ये लोकेलिटी रूल है, ठीक है। उसके बाद में आता है कि जो प्रथम सदन है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, उसकी अध्यक्षता कौन करता है। तो दलीय आधार पर बहुमत दल के सदस्य द्वारा अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। दलीय आधार पर जो बहुमत दल के सदस्य होंगे उनके द्वारा अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। चुनाव कर लिया, स्पीकर का, अध्यक्ष का चुनाव कर लिया। चुनाव करने के बाद में भी वह उसी दल का सदस्य बना रहता है, अर्थात वह दलीय निष्ठा और दलीय सदस्यता जो है वह बरकरार रहती है। जिस
वहाँ पे हमने देख लिया था डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक दल, दो दल हैं, द्विदलीय, वैसे तो बहुदलीय प्रणाली है लेकिन दो दल मुख्य है। तो जिस दल से स्पीकर बनता कैसे है, बहुमत दल के सदस्यों द्वारा चुनाव होता है, ठीक है, दलीय आधार पर हो जाता है। और उसके बाद में जब वो बन जाता है तो उस दल की सदस्यता छोड़ता नहीं है, उस दल के प्रति निष्ठा रखता है और उस दल के सदस्य बना रहता है, बरकरार रहती है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, यह अमेरिका का जो बात है स्पीकर की, यह ब्रिटेन के बिल्कुल अपोजिट है। मैंने तुम्हें पहले भी कह रखा है कि अमेरिका और ब्रिटेन जस्ट अपोजिट है। यहाँ पे अब अपन देखेंगे यूके में क्या होता है। यूके में जस्ट उल्टा होता है। कैसे? स्पीकर का चुनाव है, स्पीकर का ही चुनाव अमेरिका का किया अपन ने, स्पीकर का ही चुनाव ब्रिटेन में। स्पीकर का चुनाव कॉमन सभा, हाउस ऑफ लॉर्ड तो द्वितीय सदन है, हाउस ऑफ कॉमन प्रथम सदन है ना, तो प्रथम हाउस ऑफ कॉमन सभा में सर्वसम्मति से होता है। लेकिन जैसे ही वह स्पीकर बन जाता है, सर्वसम्मति से स्पीकर बन जाता है, बनते ही वह निर्दलीय हो जाता है। वह जिस भी दल का होता है उस दल की सदस्यता छोड़ देता है, जबकि अमेरिका में उल्टा होता है। वह जिस दल से जाता है उस दल के प्रति निष्ठा रखता है और उस दल का सदस्य बना रहता है। उसके बाद में ब्रिटेन में स्पीकर के लिए एक बात कही जाती है, एक बार का स्पीकर हमेशा के लिए स्पीकर, ठीक है, ये बात कही जाती है, एक बार के स्पीकर हमेशा के लिए स्पीकर। तो हमने ये देखा कि यूएसए में जो संविधान निर्माता थे उन्होंने यूके के कोई भी प्रोविज़न को नहीं लिया बल्कि अपोजिट किया है। यहाँ पे फिर आता है एक प्रश्न तुम्हारे 2 नंबर का बनता है, जेरीमेंडरिंग या गैरीमेंडरिंग क्या है। देखिए गैरीमेंडरिंग या जेरीमेंडरिंग क्या है, ये जो शॉर्ट नोट पढ़ते हैं, ये प्रश्न, ये प्रतिनिधि, देखिए स्टूडेंट्स, हर एक बात बताई नहीं जा सकती है क्योंकि अपनी क्लास बहुत छोटी होती है। लेकिन क्योंकि मैं प्रिंसिपल सर की स्टूडेंट हूँ और मैं ये नहीं चाहती कि प्रिंसिपल सर को मेरा पढ़ाया हुआ किसी भी प्रकार से बुरा लगे या वो मुझे किसी भी प्रकार का कुछ बात कहे कि तुम्हारे द्वारा पढ़ाया गया ये सही नहीं है। मैं मेरी तरफ से 101%, 200% मैं कोशिश करूँगी कि मैं अच्छे से अच्छा पढ़ाऊँ, ठीक है, क्योंकि मैं भी प्रिंसिपल सर का नाम रोशन करना चाहती हूँ। मैं भी ये चाहती हूँ कि सर को लगे कि हाँ मेरी स्टूडेंट अच्छा पढ़ा रही है और मेरे स्टूडेंट से सामने वाले स्टूडेंट्स सेटिस्फाइड है। लेकिन मैं अधिक से अधिक जानकारी तुम्हें देना चाहती हूँ। लेकिन एक बात है स्टूडेंट्स, हर एक बात नहीं भी बताई जाती। तो जो भी तुम्हारे पास में बुक है, नोट्स है, जो भी कुछ है, मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि कोई भी बात, कोई भी एक भी शब्द तुम्हारी समझ में ऐसा ना हो जो तुम्हारी समझ में ना आए, ठीक है, मेरी तरफ से ये कोशिश रहेगी। लेकिन होता क्या है, खुद पढ़ने की भी बहुत ज़रूरत होती है। प्रतिनिधि सदन बहुत बड़ा है लेकिन उसमें मैंने मेन ऐसी बातें जो तुम्हारे पढ़ने से नहीं समझ में आएगी वो मैंने चुन ली है और वैसी बातें मैं तुम्हें बता रही हूँ कि ये गैरीमेंडरिंग क्या है, लोकेलिटी रूल क्या है, पार्क बैरेल क्या है। ये सीधे सीधे प्रश्न है, ये सीधे सीधे प्रश्न हैं, ये ऐसे के ऐसे प्रश्न आएंगे। तो तुम इसके ऊपर केवल और केवल इस पे डिपेंड मत रहना क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हाई लेवल का तो करवा रही हूँ। पार्क बैरेल क्या है मुझे मालूम है, यदि क्वेश्चन बनाने वाले ने टफ क्वेश्चन पेपर बना दिया तुम आराम से कर डालोगी। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो मात्र पढ़ने से समझ आ जाता है। जैसे कांग्रेस में प्रतिनिधि सदन का कार्यकाल क्या है, 2 वर्ष है। चुनाव कैसे होते हैं, प्रत्यक्ष होते हैं। ये जो नॉर्मल सी बातें हैं जो एक बार रीड करने से ही समझ आ जाती है वो तुम्हें अपने आप करनी होगी। मेरी मैक्सिमम कोशिश ये रहेगी कि समझाने वाला पोर्शन मैं अच्छे से समझा दूँ, ठीक है। तो अब हमारा टॉपिक चल रहा है गैरीमेंडरिंग क्या है। गैरीमेंडरिंग प्रतिनिधि सदन में ही होता है। गैरीमेंडरिंग है क्या कि जब
हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव या प्रतिनिधि सदन में निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया जाता है। परिसीमन का अर्थ क्या है कि प्रत्येक स्टेट होती है, 50 स्टेट है, प्रत्येक ये मान लीजिए एक स्टेट है, तो यहाँ पे ये एरिया ये एरिया ये एरिया ये एरिया ये एरिया ये एरिया में एक सीमा बांध लेती कि ये एरिया की इतनी सीमा है। इस सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने ये एक सीमा बांध ली है कि इस एरिया में इतनी सीमा में इतने ये जो सीमांकन है इसी कहते हैं परिसीमन। ठीक है, तो यहाँ पे जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है प्रतिनिधि सदन है, इसके निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन राज्य विधान मंडलों द्वारा होता है कि राज्य की विधान मंडलों द्वारा परिसीमन होता है। ठीक है, यहाँ तक तो एक सिंपल सी बात है कि जो परिसीमन है वो राज्यों की विधानमंडल या व्यवस्थापिका द्वारा होता है। ठीक है, लेकिन इसमें होता क्या है, जो दल सत्ताधारी है, जैसे अभी रिपब्लिक पार्टी का ट्रम्प है, ठीक है, अभी सत्ता में, तो सत्ताधारी दल द्वारा क्या कर लिया जाता है, स्वहित में, अपने हित में निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कर लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे इनको पता है रिपब्लिक के लोग ज़्यादा निवास कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसको ऐसे इतना एरिया परिसीमन में ले लेंगे, और यहाँ पे रिपब्लिक के ज़्यादा हैं, यहाँ पे कम है तो ये एक एरिया आ गया, यहाँ पे ज़्यादा है तो इसको ये परिसीमन अपने आधार पे कर लेते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, गैरीमैंडरिंग क्या है, सत्ताधारी दल द्वारा स्वहित में निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन याद रखना है, स्वहित में अपने अनुसार करना, और किसके द्वारा, सत्ताधारी दल द्वारा, ये होता है गैरीमैंडरिंग। एक बार फिर से, गैरीमैंडरिंग का अर्थ है, अभी चुनाव होने वाले हैं, चुनाव में परिसीमन होता है, कोई भी एक स्टेट है उसको सीमा कर देते हैं, इस क्षेत्र से एक व्यक्ति जाएगा, इस क्षेत्र से दूसरा, इससे तीसरा, ऐसे करके सीमा कर दिया जाता है, सीमन लगा दिया जाता है। अब होता क्या है, जो सत्ताधारी दल है वो स्वहित के कारण से, अपना हित देखकर जो परिसीमन है वो अपने हित के अनुसार कर देता है, यह गैरीमैंडरिंग की प्रथा है। उसके बाद में आता है पार्क बैरेल क्या है स्टूडेंट्स, पार्क बैरेल, देखिए स्टूडेंट्स, मैं ये जानती हूँ ये नाम तुमने पहली बार पढ़े हैं, लेकिन आज हमारा टॉपिक चल रहा है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। देखो मैं इतना ये जो तुम्हें करवा रही हूँ ये थोड़ा डिटेल से करवा रही हूँ, बहुत से स्टूडेंट्स के समझ में कम आ रहा होगा, लेकिन तुम मेरी वीडियो को बार बार सुनोगी तुम्हें समझ में आएगा, सारा का सारा समझ में आएगा। होता क्या है, 2 नंबर के प्रश्न जरूरी करने होते हैं, और 2 नंबर के प्रश्न यदि हम छोड़ देते हैं, ये जो 2-2 नंबर के प्रश्न से ही हमारे रिजल्ट आते हैं, तो मैं ये चाहती हूँ छोटी छोटी बात भी तुम्हें आनी चाहिए। प्रतिनिधि सदन में जो गैरीमैंडरिंग है, लोकेलिटी रूल है, पार्क बैरेल है, लॉन्ग रोलिंग है, ये सारी की सारी बातें होती है, ये तुम्हें आनी चाहिए। सदस्यता कितना है, कार्यकाल कितना है, ये सब तो तुम पढ़ने से भी कर लोगी, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखो कि हमें अच्छे से पढ़ना है, हमें हमारी तरफ से अच्छे से पढ़ना है, और हम हमारा 100% लगाएंगे। तुम अपना 100% लगाना, मैं भी अपना 100% लगाऊंगी, और तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आएगा। तो इसके लिए देखिए पेशेंस से बार बार रिवाइज करते जाएं, पढ़ते जाएं, बार बार पढ़ते चले जाएं, सब कुछ अच्छे से याद हो जाएगा। और यदि फिर भी नहीं होता है तो तुम मुझसे पूछ सकती हो, मेरे प्राइवेट नंबर पे पूछ सकती हो, तुम कैसे भी करके मेरे से कांटेक्ट कर सकती हो, ताकि अपनी जो स्टडी है घर बैठे अच्छे ढंग से हो सके। तो अब हमारा जो टॉपिक चल रहा है पार्क बैरेल एक लॉन्ग रोलिंग भी करेंगे, पार्क बैरेल भी करेंगे। पार्क बैरेल का अर्थ क्या होता है, चुनाव होते हैं, ठीक है, चुनावों में प्रत्येक, तुम्हें पढ़ रहा है 2 वर्ष बाद, प्रत्येक 2 वर्ष बाद चुनाव होते हैं, और जनता ही प्रतिनिधि सदन के सदस्यों को चुनती है, प्रत्यक्ष चुनती है, हमने कर लिया था। तो जो निर्वाचक होते हैं, निर्वाचक को खुश करने के लिए जो कांग्रेसमैन है अधिक से अधिक बजट पास करवाता है, अधिक से अधिक क्या करता है कांग्रेसमैन, अधिक से अधिक बजट की व्यवस्था करता है, अधिकाधिक बजट,
अधिकाधिक बजट की व्यवस्था जो करता है, किसके लिए करता है? अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए, जहाँ से वह चुना गया है। अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए कांग्रेसमैन जो अधिक से अधिक बजट की व्यवस्था करता है उसे क्या कहते हैं? पार्क बैरल। ठीक है, अब नाम जैसे ही आएगा पार्क बैरल, तुम्हें एक शब्द याद रखना है, अधिक से अधिक बजट की व्यवस्था करता है वह निर्वाचन क्षेत्र जिससे वह चुना गया है कांग्रेसमैन। और क्या करता है कि अपने जो दल है राष्ट्रीय हितों की अनदेखी करके, पूरे राष्ट्र की हित नहीं देखता बल्कि किसका हित देखता है? अपने निर्वाचन क्षेत्र का हित देखता है। अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए क्या करता है? अधिक से अधिक बजट की व्यवस्था करता है। ये है पार्क बैरल। गैरीमेंडरिंग क्या है? जेरीमेंडरिंग या गैरीमेंडरिंग क्या है? एक ही बात रखना है, अपने स्वहित का ध्यान में रखकर निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना। अब आता है लॉन्ग रोलिंग क्या है? लॉन्ग रोलिंग क्या है? देखिए स्टूडेंट्स, मैं यहाँ लिख रही हूँ लॉन्ग रोलिंग। लॉन्ग रोलिंग, अब लॉन्ग रोलिंग क्या होता है स्टूडेंट? देखो, प्रत्येक जो प्रतिनिधि सदन के जो सदस्य हैं, कांग्रेसमैन हैं, वो किसी न किसी दल के हैं। वह अपने दल के हितों को नहीं देखते और कुछ लोग आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, कुछ लोग आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, वह कहलाता है लॉन्ग रोलिंग। अर्थात क्या है कि यहाँ पे स्वार्थ सिद्धि के लिए पार्टी हितों की अनदेखी कर देते हैं और कुछ सदस्य पारस्परिक सहयोग व अस्थायी गठबंधन बना लेते हैं। पारस्परिक सहयोग, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पारस्परिक सहयोग, और क्या करते हैं? तो आपसी गठबंधन बना लेते हैं, आपसी गठबंधन। अब इसका क्या अर्थ हुआ स्टूडेंट्स? देखो, हम जिस पार्टी के हैं उस पार्टी में मान लीजिए 100 मेंबर हैं, 100 मेंबर पार्टी में हैं, लेकिन किसी 10 मेंबर के हित एक जैसे हैं। हित एक जैसे जिनके हैं 10 मेंबर के, वो क्या कर लेंगे? पर एक दूसरे को सहयोग करेंगे, बाकी 90 को छोड़ देंगे। अर्थात क्या है? पार्टी के हित क्या हैं वो नहीं देख रहे, उन 10 मेंबर के हित देख रहे हैं, उनका ही आपस में सहयोग कर रहे हैं और उन 10 ने आपस में गठबंधन कर लिया है। ये कहलाता है लॉन्ग रोलिंग। ये जो लॉन्ग रोलिंग की प्रोसेस है ये ज़्यादातर प्रतिनिधि सदन में ही होती है, लेकिन ये सीनेट में भी होती है। देखो, गैरीमेंडरिंग और पार्क बैरल और ये लोकेलिटी रूल, ये तो होता है यहीं पे ही प्रतिनिधि सदन में ही, लेकिन लॉन्ग रोलिंग प्रतिनिधि सदन में तो होता ही है, ज़्यादा प्रतिनिधि सदन में ही होता है, लेकिन सीनेट में भी कुछ कुछ होता है। होता क्या है लॉन्ग रोलिंग? लॉन्ग रोलिंग का अर्थ है पार्टी के हितों को अनदेखा कर देते हैं और स्वहित, कुछ लोग आपस में गठबंधन बना लेते हैं, अपने हितों के आपस में सहयोग करते हैं, आपसी सहयोग करते हैं। केवल कुछ 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग और बाकी के 80 लोगों को अनदेखा कर देते हैं। उनके स्वार्थ जो होते हैं, उनके जो हित होते हैं, उनको अनदेखा कर देते हैं और खुद गठबंधन बना लेते हैं। इसे कहते हैं लॉन्ग रोलिंग। स्टूडेंट्स, आज हमने गैरीमेंडरिंग किया और आज हमने ये पार्क बैरल कर लिया, लॉन्ग रोलिंग कर लिया है, स्थानीयता का नियम। अब मैं थोड़ा सा समरी बता देती हूँ। स्थानीयता का नियम क्या कहता है? क्या कि उस यह क्या है, जहाँ से सदस्य चुना जाता है वह उस क्षेत्र का ही होना जरूरी है। लोकेलिटी उसकी उसी क्षेत्र की होनी चाहिए। गैरीमेंडरिंग में एक शब्द क्या ध्यान में रखोगे कि परिसीमन राज्य के विधानमंडलों द्वारा स्वहित में निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, स्वहित में
राज्य के जो क्षेत्र होते हैं इसका परिसीमन करना। पार्क बैरेल, एक ही शब्द, अपने क्षेत्र के लिए अधिकाधिक बजट। और लॉन्ग रोलिंग क्या है? पारस्परिक सहयोग या आपसी हितों के लिए गठबंधन बना लेना। आज हमारा टॉपिक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि सदन, हमारा टॉपिक जो चल रहा था अमेरिका की कांग्रेस, विधायिका, व्यवस्थापिका, लेजिस्लेचर, उसका एक सदन, प्रथम सदन। हमने प्रथम सदन कर लिया है, लोकप्रिय सदन कर लिया है, निम्न सदन कर लिया है हम, और अभी सीनेट भी करेंगे। मेरी ये कोशिश रहेगी बहुत सरल तरीके से तुम्हें आगे भी पढ़ाऊँ, और तुम्हारे जो भी ओपिनियन है प्लीज़ मुझे बताएं। तुम्हें बहुत अच्छा लगता है तो बताएं, तुम्हें समझ आ रहा है तो बताएं, और तुम्हें नहीं आ रहा है तो बताएं। मेरी कोशिश ये रहती है तुम्हें मैक्सिमम ज्ञान दिया जाए।